हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल हैंड। तो आज हम लोग सीखेंगे सिंपल प्लाजो की कटिंग और उसकी स्टिचिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लाजो सिलने के लिए हमें चाहिए 2 मीटर कपड़ा। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से 2 फोल्ड में कर लेंगे और ऊपर से 1/2 इंच इस तरह से मार्क करेंगे सीविंग अलाउंस के लिए। इस तरह से कपड़े को 1/2 इंच ऊपर से सिलने के लिए मार्जिन छोड़ देंगे। अब हम यहाँ से 4 इंच मार्क करेंगे बेल्ट के लिए। फोर इंच इसलिए मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम बेल्ट जो लगाएंगे वो हो जाएगा हमारा 1.5 इंचेस का। तो यहाँ पे इस तरह से हम इस कपड़े को फोल्ड कर देंगे 2 इंचेस यहाँ पे इस तरह से। अब हम इस कपड़े को टोटल नाप लेंगे और इस यहाँ पे आ रहा है 17 इंचेस और इसको हम हाफ कर देंगे इस तरह से 8.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे टोटल लंबाई ले लेंगे। हमारी टोटल लंबाई यहाँ पे 38 इंच और इसमें हम एक्स्ट्रा देंगे 2 इंचेस सिलने के लिए। तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 40 इंचेस। सेम इस तरह से भी यहाँ पे हम इसे टोटल 17 इंचेस है तो इसमें भी यहाँ पे इस तरह से हाफ कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8.5 इंचेस। अब हम इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को। अब हम यहाँ से आसन ले लेंगे। आसन हमारे यहाँ पे हो जाएगा 15 इंचेस का। ये कॉमन होता है, ये सारे प्लाजो के लिए सेम होता है। और 1 इंच यहाँ पर दे देंगे सीविंग अलाउंस के लिए, सिलने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा कर देंगे। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हम इस तरह से खींचेंगे। अब हम यहाँ पे हिप लेंथ को मेजर करेंगे। जो भी आपका हिप लेंथ है, जैसे यहाँ पर हमारा हिप लेंथ है 44 इंचेस, तो उसमें हम 4 इंचेस ऐड करेंगे तो टोटल हमारा हो जाएगा 48 इंचेस। 4 इंचेस हम सीविंग अलाउंस लेंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो वो हमारा आ जाएगा 12 इंचेस। तो 12 इंचेस यहाँ पे हम 6 इंचेस इधर और 6 इंचेस उस हाफ में हम लोग मार्क कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर इन दोनों लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। इन दोनों लाइन को स्ट्रेट कर देंगे तो ये हमारा ये जो बॉक्स जो है इसमें हमारा जो हिप लेंथ है वो पूरा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉच एरिया ले लेंगे। क्रॉच एरिया लेने के लिए 1.5 इंच यहाँ पे लेंगे और इसको सर्कुलर इस तरह से गोलाई करके मार्क कर देंगे तो ये हमारा क्रॉच एरिया हो जाएगा। अब हम इस तरह से क्रॉच एरिया और नीचे जो हमने जो किया था उसको फुल लेंथ में इस तरह से मार्क कर देंगे। नीचे के मार्क से इसे इस तरह से मिला देंगे। दोनों तरफ से हम इस तरह से इसे मिला देंगे। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा 1 इंचेस लेंगे और इसे बेल्ट से इस तरह से मिला देंगे और हम इन दोनों लाइन को अब हम इस तरह से मिला देंगे। अब इस तरह से इसको हम थोड़ा सा सर्कुलर कर देंगे ताकि नीचे से हमारा जो प्लाजो है वो सर्कुलर थोड़ा शेप में आ जाए। ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई और इसे इस तरह से कट कर देंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो अब हम बैक साइड की कटिंग देख लेते हैं। बैक साइड की कटिंग के लिए हमें सिर्फ यहाँ पर 2 चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा।
तो इस तरह से पहले हम बैक साइड को इस तरह से, फ्रंट को पार्ट को उसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। और अब हम यहाँ पे आसन से यहाँ पे 2 इंच यहाँ पे इस तरह से एक्स्ट्रा कर देंगे, एक्स्ट्रा नाप ले लेंगे। ये नाप हम इस तरह से एक्स्ट्रा इसलिए लेंगे ताकि पीछे से बैक साइड से हमारा जो प्लाजो है वो सरके नहीं। और यहाँ पे हम क्रॉच एरिया के लिए यहाँ पे इस तरह से 2 इंचेस मार्क कर देंगे और इसे इस तरह से राउंड शेप में मार्क करेंगे। और अब हमें कुछ नहीं करना, बस सेम अब इस तरह से पूरे प्लाजो को कट कर देंगे। बस यहाँ पे 2 चीज़ों का ही ध्यान देना है, ऊपर थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इस तरह से इन सबको मार्क कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसे ही अच्छी वीडियोस लाती रहूं और बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है प्लाजो की कटिंग का। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम फ्रंट एंड बैक दोनों के आसन को इस तरह से सिल लेंगे। इस पर डबल सिलाई इस तरह से दे देंगे। ये हम लोगों ने फ्रंट के आसन को स्टिच कर लिया है। हम इसी तरह से बैक के आसन को भी स्टिच कर लेंगे। इस तरह से बहुत अच्छे से कपड़े दोनों पार्ट को अच्छे से मिला करके फिर इस तरह से इस पे भी हम डबल सिलाई दे देंगे ताकि आसन हमारा मजबूत हो जाए, फटे नहीं। अब हम फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों को इस तरह से ओपन करेंगे और दोनों के रॉन्ग साइड को राइट साइड को इस तरह से मिलाते हुए रॉन्ग साइड की तरफ से दोनों के साइड को सिल देंगे। इस तरह से जो हमने मार्क किया था 1/2 इंच, उसी के ऊपर इस तरह से सिल देंगे इसे। प्लाजो की स्टिचिंग बहुत ही आसान है, ये सिंपल प्लाजो की स्टिचिंग है। अब हम इस तरह से पूरा साइड से इस तरह से स्टिच कर देंगे पूरा बॉटम तक। दोनों तरफ हम इसी तरह से स्टिच कर देंगे, दोनों कपड़े को फ्रंट एंड बैक पार्ट को अच्छे से मिलाते हुए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो इस तरह से हम दोनों साइड को अच्छे से मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। ये यहाँ पे दोनों साइड की स्टिचिंग हो गई है। अब हमें बेल्ट बनाना है, तो जितना हमने मार्क किया था 4 इंचेस उतना पे अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ऊपर से मोड़ते हुए इस तरह से अब हम बेल्ट बना लेंगे। आप बेल्ट में हम लोग जो यहाँ बेल्ट बनाएंगे इसमें आप नाड़ा भी डाल सकते हैं और इलास्टिक भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इलास्टिक डालूंगी और इलास्टिक का ट्यूटोरियल मैं दूसरे इसमें अपलोड कर दूंगी, किस तरह से इलास्टिक को लगाया जाता है।
तो इस तरह से हम इसको ऐसे मोड़ते हुए अच्छे से कपड़े को खींचेंगे नहीं। इस तरह से जितना हमने कपड़ा छोड़ा था 4 इंचेस, मतलब इसको डबल कर देंगे तो 2 इंचेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करते हुए सिल देंगे। क्योंकि मेरे जो इलास्टिक है की जो बेल्ट है उसकी चौड़ाई 2 इंचेस है, तो मैं यहाँ पे 2 इंच मोड़ रही हूँ। इस तरह से अच्छे से फिनिशिंग से इसे मोड़ देंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं ऐसे ही अच्छी वीडियोस लाती रहूं और बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊं। इस तरह से पूरे बेल्ट को अच्छे से गोलाई में जितना मार्क किया था उतना फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा कपड़े को यहाँ पे पूरा नहीं फोल्ड करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए। और अब हम इस तरह से दोनों आसन को मिलाते हुए बॉटम से पूरा को इस साइड से स्टिच कर देंगे। इस तरह से स्टिच कर देंगे। आसन को बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे, फिर हम इस पे स्टिच दे देंगे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। इस तरह से इसको यहाँ पे ऐसे दोनों को साथ मिलाते हुए यहाँ पे अच्छे से अटैच कर देंगे। अब हम इसके बॉटम को इस तरह से फोल्ड करते हुए मोड़ देंगे। आप इसे ज़्यादा भी कपड़े की चौड़ाई रख सकते हैं। मुझे यहाँ पे इतना ही पतला रखना है, इसलिए मैं इतने ही पे मोड़ रही हूँ। जो नीचे से हम लोगों ने 1 इंच छोड़ा था उसे अब हम लोग पूरा इस तरह से मोड़ देंगे। इस तरह से बिना खींचे कपड़े को इस तरह से गोलाई में मोड़ देंगे। दोनों साइड में इस तरह से हम मोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम सिलाई को रिवर्स सिलाई दे करके यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो ये हमारे प्लाजो की स्टिचिंग हो गई है। तो ये देखिए कितनी आसान स्टिचिंग है प्लाजो की। और इस तरह से अब हम इसमें इलास्टिक भी अटैच कर देंगे और इलास्टिक अटैच करके इसको हम इस तरह से पूरा सिल देंगे, पूरा स्टिच मार देंगे। और ये देखिए ये हमारे प्लाजो की स्टिचिंग हो गई है और ये कितनी आसान है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा ज़रूर देखें वीडियो को। थैंक यू।